तो वहीं अलवर के सरस्का सीटीएच मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे को विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में उठाया जाएगा। 1985 में सरस्का को सेंचुरी, 1978 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2007 में सरस्का में सीटीएच निर्धारित हुआ। 2012 में सरस्का के आसपास के क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया था। सरस्का 4753 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 23 वनखंड हैं। सरस्का में इस समय 48 बाघ, बाघिन और शावक हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, अंतरिम फैसला सुनाया है, उससे साफ दर्शाता है कि सरस्का के मामले के अंदर जो एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा था, माफिया काम कर रहा था, उसका पर्दाफाश हुआ है। आप सोचिए कि सबसे पहले ये स्वागत योग्य फैसला है सुप्रीम कोर्ट को, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अलवर के लोगों को की तरफ से कि उन्होंने जो मूक प्राणी टाइगर के जो खिलाफ जो पूरी सरकार एक लामबंद होकर के खनन माफियाओं से गठजोड़ करके उसको निपटाने के लिए जो कृत्रिम रूप से सीटीएच का जो बदलाव कर रहे थे, उसको उन्होंने सिरे से नकार करके बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट की कान, आँख, नाक आम जनता के बीच में उनकी हमेशा रहती है। तो वहीं केशोराय पाटन के कांग्रेस विधायक सीएल प्रेमी के बैरवा जाति के जगह उन्हें कबाड़ी बताने के मामले में आज बैरवा समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। शहर के कोटा रोड से समाज के लोग नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंप सीएल प्रेमी के बैरवा होने के साथ ही बैरवा समाज की जगह लिखे अन्य उपनामों के दुरुस्तीकरण की मांग की। इस दौरान समाज के लोगों ने पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल पर सीएल प्रेमी पर के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। विधायक सीएल प्रेमी जी के नाम पर जो कबाड़ी के नाम पर उनको मानसिक और उनका सामाजिक जिस प्रकार से टारगेट किया गया है, वो अपमान के विरोध में हमने ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर रखा है। इस प्रकार के कोई भी राजनीतिक षड्यंत्र से यदि कोई भी अपमान हमारे किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का, जाति का, समाज का, हमारे बैरवा समाज का यदि किया जाएगा तो पूरा राजस्थान का बैरवा समाज एकजुट होकर के उसका पुरजोर विरोध करेगा। रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर दौसा के मुख्य बाजारों में तरह तरह की राखियों से सजी दुकानों पर खरीदारों की खास भीड़ देखने को मिल रही है। दुकानदारों ने बच्चों को लुभाने के लिए डोरेमोन, छोटा भीम, स्पाइडरमैन की तमाम तरह के जो कार्टून हैं उनके कैरेक्टर वाली राखियों के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक लाइट वाली हाईटेक राखियां भी सजा रखी हैं। तो वहीं रत्न जड़ित, कढ़ाईदार, रुद्राक्ष और पारंपरिक राखियां भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। बाजार में खरीदारी कर रही महिलाओं का कहना है कि जो राखी पहले 10 रुपए में मिलती थी वो अब 15 से 20 रुपए में बिक रही है। पहले जो लोग 300 रुपए तक राखियां खरीदते थे उन्हें अब 600-700 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन महंगाई पर भाई बहन का प्यार भारी पड़ रहा है और बहनें अपने भाइयों के लिए अच्छी से अच्छी और आकर्षक राखी खरीदने में जुटी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे कान्हा जी के लिए राखी ले रही हूँ मैं। 9 तारीख को रक्षाबंधन है, तो सबसे अच्छा पवित्र त्योहार। भाइयों के लिए भी ले रहे हो? हाँ, भाइयों के लिए भी और कान्हा जी के लिए भी, वो मेरे भाई है। अभी 9 तारीख की राखी है, हम लोग अपने भैया की राखी बांधने जाएंगे। बहुत सही वैरायटी है यहाँ पे, और मैंने भी बहुत सोच समझ के पसंद करी है राखियाँ सुंदर सुंदर सी। ये साल भर का रक्षाबंधन का त्योहार है, हम लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं, राखियाँ खरीद रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ हैं। तो वहीं करौली में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर पतंगबाजी की परंपरा वर्षों पुरानी है। इन दिनों बाजार पतंगों से गुलजार हैं। अलग अलग वैरायटी की पतंग खरीदने के लिए दुकानों पर युवाओं की भीड़ जुटी है। ये रिपोर्ट देखिए।
रक्षाबंधन पर पतंगबाजी की परंपरा, पतंगों से गुलजार करौली के बाजार। किस मांझे की है कितनी डिमांड? रक्षाबंधन से पहले ही पतंगबाजों के लिए बाजार सज गए हैं। तैयारियां भी जोरों पर हैं। रक्षाबंधन के करीब 15 दिन पहले से पतंगों की खरीदारी शुरू हो जाती है, जो जन्माष्टमी तक जारी रहती है। इस वक्त शहर के मुख्य बाजारों में पतंग और देसी मांझा खरीदने वालों की भीड़ लगी है। कब कब पतंगबाजी करते हो आप? यही रक्षाबंधन पर, जन्माष्टमी पर, संक्रांति पर। मजा आता है? मजा है फुल। और कौन कौन उड़ाता है पतंग? सब उड़ा है हमको। करौली में एक और जहां पतंग और मांझा बनाने वालों की संख्या में गिरावट आई है, वहीं 2 रुपए से लेकर 50 रुपए तक देसी पतंगों की डिमांड बनी हुई है। यहाँ बरेली के मज्जे की डिमांड ज्यादा है। और इसके अलावा बस बरेली का ही ज्यादा बचता है। जागत वारसी है, काला बिच्छू है, ये 2 ही मज्जे हैं। रक्षाबंधन के दिन करौली के अधिकतर घरों की छतों पर लोग पूरे परिवार के साथ पतंगबाजी का आनंद उठाते हैं। कई स्थानों पर छतों पर तिरपाल, छतरियां और म्यूजिक सिस्टम लगाकर लोग पतंगबाजी के साथ नाच गाना भी करते हैं। बाजारों में इस बार भी कई प्रकार की थीम और डिजाइन वाली पतंगे मिल रही हैं। इनमें राजनेताओं, फिल्मी कलाकारों, ताश के पत्तों, जानवरों और कार्टून के कैरेक्टर्स वाली पतंग शामिल हैं। करौली में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि पतंगबाजी की परंपरा के साथ सामाजिक मेलजोल और आनंद का अवसर भी है। जैसे ही रक्षाबंधन खत्म हो जाता है, उसके बाद जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी के बाद बुकेमा पेजों का दौर शुरू होता है, जो लगभग 1 महीने तक चलता है। हालांकि अभी मौसम बीते दिनों बारिश का रहा, लेकिन अब जैसे ही मौसम खुला है, उसके बाद से पतंगबाजों में एक बार फिर से उत्साह नजर आ रहा है। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। माउंट आबू से बड़ी खबर मिल रही है। आबू रोड मार्ग पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। बाइक सवार युवकों पर चाकू से हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर, चाकूबाजी में युवक की मौत हुई है, एक घायल है। आपको बता दें कि मृतक युवक गुजरात के धानेरा का रहने वाला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर माउंट आबू से सामने आ रही है। चाकूबाजी में एक युवक की मौत हुई है और एक घायल हुआ है। लूट के इरादों से ये बदमाशों ने हमला किया, जिसमें एक की मौत हो गई और एक घायल है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं माउंट आबू से। तो आबू रोड मार्ग पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। दरअसल इन बदमाशों ने लूट के इरादे से हमला किया। बाइक सवार युवकों पर चाकू से हमला किया गया।